Hello student, exercise 11.2 question number 9. The angle of elevation of a cliff from a fixed point is theta. तो हमारे पास ये देखिएगा, ये क्या है, हमारे पास ये क्लिफ है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये इस पॉइंट से ये थीटा डिग्री है, ये थीटा। आगे देखिएगा, कर आफ्टर गोइंग अप ए डिस्टेंस के मीटर टूवर्ड्स द टॉप ऑफ ए क्लिफ एट एंगल फाई। ये मान लीजिए ये थीटा ऊपर लिख दे रहे हैं, ये थीटा है पूरा। कह रहा है थीटा एंगल पे के मीटर की दूरी पे चलने पर, ये दूरी कितना है, नीचे वाली दूरी के है, यहाँ तक चलने पे एक पॉइंट मिला। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, कितना, अल्फा है। ठीक, देन सो दैट हाइट ऑफ क्लिफ इतना। तो हमको ये पूरी दूरी मान लेते हैं एच है, तो एच की वैल्यू वो प्रूफ करना है। ठीक, पॉइंट का नाम ले लेते हैं, ए बी क्या है, क्लिफ है, और ओ इज द पॉइंट, ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, लेट ओ इज पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। देखिएगा, यहाँ से हमने माना, ये दिया गया है, गिवन हमारे पास, गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा डिग्री, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू ये वाला एंगल, ये जो है ये फाई है, फाई, इसे फाई बोलते हैं। ओ सी इक्वल टू ये दूरी के है, गिवन है। ठीक, और ये एंगल, एंगल क्या है, डी सी बी इक्वल टू अल्फा। नाउ अब देखिए, एक एक ट्रायंगल में हमने माना लेट हाइट ऑफ क्लिप इक्वल टू एच मीटर, ये हमने मान लिया। देखिएगा, ट्रायंगल ओ ई सी में, ओ ई सी, इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में, छोटे वाले में, साइन फाई इक्वल टू ई सी अपॉन ओ सी। ई सी, ओ सी की वैल्यू के है, तो के, यहाँ से अगर ई सी की वैल्यू निकालें तो ई सी इक्वल टू के साइन फाई। अब कॉस थीटा अगर निकालें, कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, ओ ई, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ओ सी, ओ ई अपॉन के, तो ओ ई की वैल्यू हो जाएगा के कॉस फाई। ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब आगे देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में चलें, दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, ओ जो सी ई है वो किसके बराबर, जो सी ई है वो ए डी के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम ए डी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों, देखिए सी ई और ए डी बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। ठीक, तो आगे देखिएगा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए
ओ ए बी में, बड़े वाले ट्रायंगल में चलें, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए बी की वैल्यू एच मान लिए हैं और ओ ए को ओ ई प्लस ई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ओ ए इक्वल टू हो जाएगा एच कॉट थीटा, चलिए ट्रांसफर हो जाएगा कॉट थीटा, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद से देखिएगा सी डी इक्वल टू ई ए होगा, सी डी इक्वल टू ई ए ये होगा। तो नाउ सी डी इक्वल टू ई ए, और ई ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ ई लिख सकते हैं। अब ओ ए का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 से मिल गया, एच कॉट थीटा माइनस ओ ई की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 से क्या दिया है, के साइन नहीं के कॉस थीटा, के कॉस फाइव यूजिंग 2 and 3। आगे देखिएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 4। किसकी वैल्यू निकली, सी डी की वैल्यू निकली। नाउ अगेन बी डी निकाल लीजिए, बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। तो ए बी की वैल्यू तो एच माने हैं, और ए डी इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, के साइन 5, ये लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट का यूज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब ट्रायंगल में चलें, पुनः ट्रायंगल बी सी डी में 10 या कॉट अल्फ़ा, अगर कॉट लें तो कॉट अल्फ़ा बराबर सी डी अपॉन बी डी। अब सी डी और बी डी की वैल्यू रख दीजिए यूजिंग 4 and 5 से, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू एच कॉट थीटा माइनस के कॉस 5 अपॉन एच माइनस के साइन 5। क्या लिखेंगे, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा माइनस के साइन 5 कॉट अल्फ़ा इक्वल टू एच कॉट थीटा माइनस के कॉस 5। एच वाला एक तरफ ट्रांसफ़र कर लिए और के वाला एक तरफ ट्रांसफ़र करिए, तो ये हो जाएगा, देखिएगा इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखिएगा ये हो जाएगा एच कॉट थीटा माइनस, इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो एच कॉट अल्फ़ा इक्वल टू के कॉस 5 माइनस के साइन 5 कॉट अल्फ़ा, ये होगा। इसके बाद से एच कॉमन हो जाएगा और सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए के कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एच, यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, यहाँ से के कॉमन हो गया कॉस 5 माइनस साइन 5 कॉट अल्फ़ा। अब इनटू में कर लीजिए, इसके बाद देखिएगा एच इक्वल टू के इंटू कॉस 5 माइनस साइन 5 कॉट अल्फ़ा होल अपॉन
कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन ओवर बाई द विंड मेक एन एंगल इज 45 विथ द ग्राउंड इफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ ट्री मीट ग्राउंड इज 6 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा एक पेड़ था, ये हमारा पहले पेड़ है, ये मान लीजिए पी क्यू क्या था, पेड़ था। अब ये पेड़ इस पॉइंट ए से टूट गया और टूट के कहाँ गिरा, यहाँ पे, जो कि क्यू पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ से यहाँ तक जब गिरा तो ये 6 मीटर की दूरी पे है। तो हमको बताना है कि ये पेड़ की और एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो हमको ये बताना है कि पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो जो दूरी ये टूटा, ये दूरी जितनी होगी वही दूरी इतनी होगी। मान लेते हैं ये दूरी y है, तो ये भी y होगी रही होगी, क्योंकि यही पेड़ टूट के यहाँ गिरा। ठीक, ये दूरी क्या मान लें, x मान लें। तो पूरी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट x प्लस वाई होगी पूरी हाइट। तो यही x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में। लेट क्या PAQ इज ए ट्री PA part break या broken by wind and is touch ground with angle 45 degree. Let PA equal to y meter, then PA equal to क्या मान लें, PA equal to OA equal to y meter and AQ equal to x, ये मीटर। नाउ ट्रायंगल देखिएगा, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल OQA में 1045 इक्वल टू AQ अपॉन OQ। 1045 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन 6, तो x की वैल्यू 6 मीटर। अब y की वैल्यू निकालना है। तो इसी ट्रायंगल में अगर कॉस निकालना, क्योंकि ये मिल गया तो ये मिल गया, कॉस यहाँ से निकल जाएगा। नाउ कॉस 45, साइन भी लगा सकते हैं, कॉस 45 इक्वल टू OQ अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस OA। तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू OQ की वैल्यू 6 है और OA की वैल्यू y, तो y की वैल्यू हो जाएगा 6√2 मीटर। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू O या PA प्लस AQ x प्लस, या इसको लिख सकते हैं y प्लस x, y की वैल्यू 6√2, x की वैल्यू 6, तो कॉमन हो गया 6, ये हो गया 1.414, ये √2 की वैल्यू है और प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 2
इंटू 2.414, आपका आंसर हो जाएगा 14.68 या 48 मीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया।